नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं एन4 न्यूज भारत। अभी कुछ दिन पहले से जो मामला सामने आ रहा था वो था जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ जो मारपीट हुई थी। डॉक्टर कमलेश उरांव। मारपीट इस हद तक हुई थी कि उनका सर फट गया था और पसलियों में फ्रैक्चर आ गया था। और आज जो डॉक्टर्स थे, आज यानी शुक्रवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे। सुबह 6 बजे से सरकारी और गैर सरकारी दोनों डॉक्टर्स बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो लोगों का आज ही हड़ताल भी खत्म हो गया। उनकी क्या क्या मांगे पूरी हुई और क्या क्या बातें थी, ये सारी चीजें हम जानेंगे। आईएमए के सेक्रेटरी, हजारीबाग के सेक्रेटरी से बात करके जानेंगे। डॉक्टर, आप पहले अपना परिचय दे दें और उसके बाद फिर बताएं आखिर मामला था क्या। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर तीर्थजीत मैत्रा। मैं आईएमए हजारीबाग का सचिव हूँ, सेक्रेटरी हूँ। तो ये जो हिंसा आपने जो बताया कि डॉक्टर उरांव के साथ जो हुआ था, एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी, रात 1:30 बजे वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक बच्चे सीरियस कंडीशन में ब्रेन फीवर लेके आया। बच्चे को बचाने का कोशिश भी किया गया, बच्चा बचा नहीं। उसके बाद परिजनों ने उन पर काफ़ी हमला किया। तो हम लोग का जो डिमांड था कि जिन लोग जो हमला किए थे उनका अरेस्ट होना चाहिए, ये हम लोग का प्राइमरी डिमांड था। सेकंड डिमांड था कि एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है कि अभी जिस तरह ये हिंसा और रेगुलर स्ट्राइक्स जो हमारे स्टेट में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, तो एक्चुअली इसमें 24 स्टेट्स में ऑलरेडी लागू हो गया। इसमें क्या है कि आपको जैसे भी अगर इस टाइप का हिंसा होता है तो तुरंत अरेस्ट का प्रावधान है। लोगों में एक इस चीज़ का है कि आप अगर इलाज से आप सहमत नहीं हैं, आप प्रॉपर अथॉरिटी से मिलिए, लेकिन हिंसा से किसी को फायदा नहीं है। आप किसी को मारिएगा, एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी को अगर मारते हैं तो उससे बाकी पेशेंट्स भी प्रभावित होते हैं और उससे एक डर का माहौल होता है। उसमें जो भी हमारे पेशेंट्स हैं अगर सीरियस आते हैं, डॉक्टर बोलेंगे हम नहीं टच करेंगे, आप लेके जाइए। तो इससे है कि बहुत सारे बाकी पेशेंट्स को भी ये होता है। तो आप इसके लिए प्रॉपर जो है आप मतलब अथॉरिटी में हम लोग का यही रहता है कि आप प्रॉपर अथॉरिटी में, आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है ट्रीटमेंट लेके, आप कंप्लेन कीजिए, पुलिस के पास जाइए, ये प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी पे हाथ उठा के या मार के इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आज सुबह में जो एसपी मिस्टर ऋषभ हैं वहाँ जमशेदपुर में, उन्होंने अरेस्ट का पूरा बताया। जो मेन कल्प्रिट्स है वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया जाए। अच्छा, हाँ, बाकी तो ये बताया जा सकता है कि जैसे कि वहाँ पे डॉक्टर उस टाइम ऑन ड्यूटी थे। हाँ, तो मतलब कि कौन लोग थे, कितने लोग थे, कैसे मारपीट हुआ? एक्चुअली डॉक्टर साहब तो मतलब डॉक्टर उरांव तो ऑन ड्यूटी ही थे। उनको एनआईसीयू में ही आके लोग उन पे हमला उन्होंने सब किया। तो वो तो हॉस्पिटल में ही थे, ऑन ड्यूटी पे ही थे। तो उनको मतलब काफ़ी हमको लगता है 6-7 लोग थे, दरवाज़ा को बंद करके काफ़ी इस तरह से। और जो वहाँ पर कोई गार्ड का भी फैसिलिटी नहीं था, सब लोग वहाँ पर अकेले, कभी मतलब इस तरह से कहीं भी आप देखेंगे तो मतलब अगर वीडियो आप देखेंगे तो लगेगा कि कोई भी लोग वहाँ प्रोटेक्शन के लिए नहीं आए। उन लोग आराम से उनको काफ़ी देर तक उन पे हमला किया। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम लोग का यही डिमांड है कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए, एक सेफ एनवायरनमेंट डॉक्टर्स को दिया जाए, जहां वो बिना डर का काम कर सकें। कोई सीरियस पेशेंट भी आए तो एटलीस्ट उनको आप ये कर सकें। हमेशा आउटकम हमारे हाथ में नहीं रहेगा। कभी आप अच्छे भी होते हैं, बहुत लोग अच्छे भी ठीक होके भी जाते हैं, बहुत लोग नहीं ठीक हो पाते हैं। लेकिन अगर नहीं ठीक हो पाए इसका मतलब ये नहीं कि आप मानने लगे फिर डॉक्टर को। तो उससे क्या है कि ये होगा कि डर का माहौल रहेगा। डॉक्टर्स पहले ही वहां से बोलेंगे कि भाई हमसे तो नहीं होगा। तो ये चीज़ हम लोग चाहते हैं कि एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट रहे, ये सब चीज़। और सेकेंड है जो आप बता रहे थे कि अच्छा, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आपको प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है? मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ऑलरेडी ये इसके लिए काफ़ी दिन से झारखंड हम लोग आईएमए जो स्टेट आईएमए कोशिश कर रही है इसके लिए। ऑलमोस्ट ये मतलब पार्लियामेंट में इसके लिए ये भी हुआ है, लेकिन ये अभी पूरे तरह से ये अभी तक ये नहीं हो पाया है। प्रोसेस में हम लोग का रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। तो ये जो रेगुलर स्ट्राइक्स हो रहे हैं ये उसी से ये बंद हो सकता है। ये बहुत पुराना डिमांड है। और एक तीसरा डिमांड था कि जैसे अभी सिक्योरिटी का जो चार्जेस है वो प्रशासनिक तौर पे उन लोगों को सौंपा गया है, तो आप लोगों का ये भी मांग था कि वापस से डीन, अधीक्षक और निदेशक के हाथ में आ जाए ये सारी। तो इसमें क्या बोला गया आप लोगों को? तो इसमें ये हम लोग का डिमांड है और ये बहुत मेजर फैक्टर है। जैसे हम लोग खुद रिम्स मेडिकल आरएमसीएच से हम लोग एमबीबीएस किए। तो हम लोग उस समय थे तो हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि होम गार्ड और जो गार्ड्स का पूरा जो ये रहता था सिक्योरिटी, वो हम लोग के कॉलेज के डीन के हाथ पे था। तो वो लोग भी हम लोग को हेल्प करते थे। कोई भी पेशेंट सीरियस आता था तो गार्ड्स हमारे साथ थे। इस टाइप का सिचुएशंस बहुत रेयरली होता था। अब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से जो है वो अपना ये गार्ड्स अलॉट करते हैं, ये करते हैं।
एक अपना ऑफिस वो लोग अपना ये किए हुए हैं कि वही लोग सब चीज़ देखेंगे, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आप देखें इस तरह हिंसा हो रहा है तो एटलीस्ट किसी गार्ड को तो आना चाहिए वहाँ। डॉक्टर तो आप वो अपने आप को सेव नहीं कर सकता, एटलीस्ट वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और ये सब तो होना चाहिए। अब NICU जहाँ बच्चे इतने सीरियस आते हैं तो सेंसिटिव एरिया है, सीरियस पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पर एटलीस्ट आपको गार्ड्स का तो फैसिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ जब ये नहीं है तो ये ओपन है कि इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कमी है। तो इस चीज़ को हम लोग को रोकना है, क्योंकि हमारा स्टेट में ये एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, MGM मेडिकल कॉलेज, तो इसमें अगर इस तरह हो रहा है तो बाकी CHC PHC में तो और भी डॉक्टर्स डरे हुए रहेंगे। यही चीज़ है। मतलब कि यहाँ पे जो आज मामला सामने आया था वो था कि डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर कैसे असुरक्षित थे, उनके साथ कैसे आधी रात को अगर ऑपरेशन हॉल में ICU में थे, वो ICU में अगर उनको घुस करके मारा जा सकता है वो भी इतने बुरे तरीके से, तो ये काफी असामाजिक चीज था। और उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया, आज काफी देर तक डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन लोगों की मांगे पूरी हुई, उसके बाद वोट है। लेकिन यहाँ पे समाज का मैं एक इस तरफ भी ध्यान मोड़ना चाहूंगी कि अगर कोई पेशेंट ठीक हो जाता है तो आप डॉक्टर को भगवान बुलाते हैं, लेकिन यही अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बहुत सीरियस होकर के ऑलरेडी हॉस्पिटल आया होता है, अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है तो इसमें जो उनके परिजन रहते हैं वो अपनी मानसिक स्थिति खो करके उसके बाद फिर डॉक्टर्स के साथ ही मारपीट करने लग जाते हैं। लेकिन अगर समाज ऐसा करेगा तो फिर डॉक्टर्स कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे किसी भी पेशेंट का इलाज करने के लिए। तो इसमें दोनों तरफ से देखना चाहिए, जो परिजन है उनको भी डॉक्टर की स्थिति समझनी चाहिए और जो डॉक्टर्स है उनको भी परिजन की स्थिति हर बार समझनी चाहिए। किसी भी तरफ से, दोनों में से किसी भी तरफ से कभी भी हिंसा की पहल नहीं की जानी चाहिए। ये तो रहा यहाँ का बात, इनकी मांगे पूरी हो गई है, वो लोग अरेस्ट हो गए हैं जरूर, लेकिन समाज को फिर भी एक ही मैसेज जाता है कि ऐसी वापस से ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स हमेशा फुल कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट को बचाएं, क्योंकि वहां पे वो उसी चीज के लिए होते हैं, पेशेंट को बचाने के लिए होते हैं। तो अगर वो पेशेंट को नहीं बचा पाते तो ये उनके लिए भी दुख की बात होती है। तो समाज को यही मैसेज जाता है कि आप कभी भी डॉक्टर्स के साथ ऐसा हिंसा कार्य ना किया, ऐसा हिंसक कार्य ना करें। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहे N4 न्यूज़ भारत।